सहारनपुर में मेरठ चुनाव के बाद जैसे कि नतीजा जिसमें आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और बसपा नेता लगातार गुणा भाग लगा रहे हैं और कैसे देखते हैं, ऐसे हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बसपा नेता डॉक्टर राकीब अंजुम। सर, किस प्रकार देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी लाइव आकर के भी जो तांडव मतदान वाले दिन हुआ, मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र कहीं बचा। अगर इसी मैंने उस दिन कहा भी था, आपने देखा भी होगा कि अगर हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है तो हमसे हमारे वोट का हक छीन लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपने घरों में रहेंगे। वरना लोकतंत्र में ये होता है कि जिसकी मर्जी में है वो वहाँ वोट डाले। जीत और हार बहरहाल ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो तांडव हुआ ये उसी का परिणाम है कि जो आज हम चुनाव हारे। आप तांडव बता रहे हैं, मैं सरकार तो बता रही है कि लगातार अधिकारियों से बात हुई कि फर्जी वोटरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, जहाँ पर पुलिस प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ा। मैं ये कहता हूँ, फर्जी के लिए किसी भी आदमी ने अपील भी जारी नहीं की होगी। और फर्जी को हमने कहा था, प्रशासन होता ही फर्जी के लिए है, फर्जी को बंद करें। 4 किलोमीटर लंबी लाइन को क्यों नहीं बंद किया आपने जाकर के जेल में? अगर वो फर्जी थे, 4 किलोमीटर लंबी लाइन तमाम चैनल्स पर चली है वो। अगर वो फर्जी थे तो उनको आप जेल में क्यों नहीं बंद किया आपने? उनको जाकर के जेल में बंद करते उनको। लेकिन आपने एक तरफा, पुल के उस पार कुछ नहीं, पुल के इस पार सब कुछ, ये तमाम लोगों ने देखने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है इस बात को कि जिस तरीके से तांडव किया गया, बताने की जरूरत नहीं। या नहीं, रामपुर में भी यही हाल हुआ है, स्वार में भी यही हाल हुआ है, हर जगह यही हाल हुआ है। तो मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा, माननीय राष्ट्रपति जी से मेरा, महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन कि या तो ये चुनाव सेना के हवाले किया जाए, सेना की देखरेख में चुनाव हो, वरना फिर कम से कम हमसे चुनाव का अधिकार छीन लिया जाए। तो क्या बसपा में आप इस चीज़ को, अपनी हार को नैतिक हार नहीं मानते? नहीं, लोगों में नहीं हारे, बिल्कुल नहीं हारे, प्रशासन हारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जहाँ के ला लो। ये अगर हमारा वोट पड़ता, लगभग 50,000 वोट हमारा भगाया गया बूथों से बाकायदा। जनता फैसला दे चुकी है, तमाम नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह 8,800 वोटों से जीत चुके हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं भी डाउट की स्थिति बनी हुई है। नहीं, डाउट कुछ नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह जी को हमारी बधाई, और उसके साथ कि वो सहारनपुर के विकास में अपना अहम रोल अदा करेंगे, इस उम्मीद के साथ। और मैंने ये कहा था, वो डॉक्टर्स हैं, नब्ज देखना जानते हैं, जो बीमार होता है उसको दवाई देते हैं, उनसे ये तवक्को रखने का काम मैं भी चूँकि पेशे से डॉक्टर हूँ, ये तवक्को ज़रूर रखूँगा कि भेदभाव के तौर पर नहीं, बल्कि हर उस बीमार गली मोहल्ले को वो सुधारने का काम करेंगे जो बीमार होगा। डॉक्टर साहब, एक नारा था अभी लोगों का कि 1 लाख पार, वो जीत का नारा था या टोटल वोट का नारा था? क्योंकि वोट तो मिली मगर वो जीत में तब्दील नहीं हो पाई। नहीं, जीत रहे थे हम 1 लाख पार। अगर हमारे वोट पूरे कास्ट होते तो हम जीतते, लेकिन जब वोट ही कास्ट नहीं होने दिए, आप तमाम मुस्लिम बूथ उठा लीजिए, देख लीजिए आप बाकायदा जिस तरीके से वहाँ तांडव हुआ, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और इस पर चर्चा करना भी फिजूल मेरे ख्याल में समझता हूँ। आइंदा चुनाव के लिए ये बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रही है। ये यहाँ अगर चुनाव हो तो सेना के देखरेख में चुनाव होना चाहिए, उस पर भरोसा आवाम को भी है, हमको भी है, सबको है। तमाम समीकरण लगाए जा रहे थे, दलित मुस्लिम समीकरण लगाए जा रहे थे, तमाम अगड़े पिछड़ों की बातें हो रही थी, तो क्या लगता है ऐसे में लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर दी गई, तमाम समीकरण तोड़ दिए गए? समीकरण तो लाजवाब, और यही समीकरण हमें 1,40,000 पर पहुँचा करके चला गया, इसी समीकरण है। लेकिन बहरहाल जो वोट नहीं डालने दिए गए उनको कहाँ से लाएं? तो ये ध्वस्त कर दिया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। सीधा सीधा सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पढ़ रहा था अभी, गोरखपुर में वोट कास्ट हुए थे 3,75,000 और 4,75,000 की गिनती हुई। हम तो समझ नहीं पा रहे भाई कौन सा खेल चल रहा है। और यहाँ आवाम को कहना हूँ, आवाम को जागृत हो जाना चाहिए। जैसे कर्नाटक में आवाम जागृत हुई, आपने देखा मशीनें तोड़ दी, वहाँ गाड़ियों में मिली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में ईवीएम मशीनें मिली, तोड़ दी गई सरेआम। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, आवाम को सोचना पड़ेगा अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, कि लोकतंत्र अगर जिंदा है तो हम जिंदा है, संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, दस्तूर और आइन जिंदा है तो हम जिंदा हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। इस चुनाव के अंदर आपने देखा समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि सिर्फ वोट कटवा पार्टी साबित होगी, कैसे देखते हैं? ये तो आपके सामने है,
इसमें तो मुझे न सिद्ध करने की ज़रूरत, न बताने की ज़रूरत। और मैं कल सुन रहा था स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समधी का बयान। फिरोज़ाबाद तो घर है अखिलेश यादव का, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। और उन्होंने कहा कि कोई यादव साथ नहीं रहेगा अखिलेश यादव के, बिल्कुल नहीं रहेगा जब समधी साथ नहीं है। तो वजह उनके कार्य, उनके क्रियाकलाप जो हैं उससे तमाम उनका समाज भी ना खुश है। वो भी भारतीय जनता पार्टी पर जा रहा है। उस पूरी बेल्ट में आप ले लीजिए, तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी जीती। और कुछ लोग, राजनीति लोग ये भी मान रहे हैं कि जो आपसी लड़ाई चल रही थी आप लोगों में, आशू मलिक की बात करें, इमरान मसूद जी की बात करें, इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिला है। देखिए, आपसी लड़ाई हमारे अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। हमारे लिए आशू मलिक साहब भी माननीय है, आदरणीय है। और रही बात इमरान मसूद की, इमरान मसूद का कोई एक आरोप, एक आक्षेप आप दिखा दें जो उन्होंने लगाने। हाँ, इतना ज़रूर है, ये अपील तो करनी भी चाहिए कि मैंने अपना चुनाव त्याग करके मैंने आपको चुनाव लड़ाने का काम किया फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़। आज मैं फ़िरका परस्ती में मजबूत अगर दिखाई दे रहा हूँ तो आशू भाई से ये निवेदन ज़रूर करूँगा कि वो मेरा साथ देने का काम करें। ये अपील ज़रूर की। और ये एक सेकुलर आदमी करता भी है, तमाम उन लोगों को जो सेकुलर ताकतें हैं कि ताकि वो इकट्ठा हो जाए। अब चुनाव खत्म हो, वैचारिक बातें भी खत्म हो चुकी हैं, क्या फिर एक बार दोबारा फिर मंच पर साझा करेंगे आशू मलिक को? नहीं, बहरहाल उनकी राजनीति उनके साथ, हमारी राजनीति हमारे साथ। आशू भाई से मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि परसों मेरे गांव में एक शादी में गए थे और शादी में शिरकत करके वापस आ गए। मुझे पता लगा कि आशू भाई आए थे, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फ़ोन किया कि घर चाय पी करके क्यों नहीं गई। चूँकि बहरहाल हमारी एक संस्कृति, एक सभ्यता है, उस तहजीब को कभी दागदार नहीं होने देंगे। इस चुनाव में अगर बात किया तो जातिगत तड़का भी बहुत लगाया गया। आप देखते होंगे आशू मलिक जी समाज से आते हैं, उनको भरपूर वोट नहीं मिल पाया, तो क्या कारण मानते हैं ऐसा? ये अल्लाह, मैं उस ऊपर वाले का शुक्र भेजता हूँ कि फ़िरकाबंदी है कहीं कहीं और ज़ातें हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? तुम शेख भी हो, मिर्ज़ा भी हो, मुग़ल भी हो, पठान भी हो, सब कुछ हो, ये तो बताओ क्या मुसलमान भी हो? तो मकसद कहने का ये है कि हमारा सहारनपुर उस चीज़ से महफूज रहा। कोई बिरादरीवाद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है कि हमारी क़यादत कौन कर सकता है, हमारी आवाज़ बुलंद कौन कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ वो देखा जाता है। मैंने 2 चुनाव देख लिए। एक चुनाव हुआ था उसका ज़िला पंचायत का, उसमें भी मेरे ख्याल में 4-5वें नंबर पर सपा गई थी। और इसमें भी आपने देखा क्या हश्र हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई बिरादरीवाद नहीं है। तो क्या भाजपा की जीत आप सरकारी जीत कहेंगे? बहरहाल अब कैसी भी जीत हो, हमारी बधाई और हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर अजय सिंह जी के लिए हैं। और उसी उम्मीद के साथ कि वो सहारनपुर को सुनहरा सहारनपुर बनाने का काम करेंगे, ये इस उम्मीद के साथ उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और ये आशा भी करता हूँ। एक आखिरी सवाल है, अब आपसे देखा हो तमाम जुबानी जंग भी तेज हुई, तमाम आक्रामक भाषा भी एक दूसरे पर इस्तेमाल की गई। क्या लगता है जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का वजूद रहेगा या फिर इमरान मसूद का बसपा से? ये तो लोगों ने साबित कर दिया। और यहाँ से नहीं, यूपी से ही समाजवादी पार्टी खत्म है, यूपी से ही खत्म। आप ये देख लीजिए, मुरादाबाद जहाँ मौजूदा सांसद उनका, जहाँ मौजूदा सांसद एसटीजन, कितने वोट मिले हैं वहाँ? 16, सिर्फ उसको हरवा दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवा दिया 1600 वोट से। इतने वोट ले लिए। या बताओ गोरखपुर में कौन कंटेस्ट में रहा? जो योगी आदित्यनाथ का घर है, हम रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से ही ख़त्म की तरफ जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कोई दूसरा वोट नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है। यहाँ तक कि माननीय अखिलेश यादव जी का समाज भी उनको छोड़ चुका है। तो यकीनन जो सेकुलर आदमी है वो अपना रास्ता तलाश करेगा और बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। सपा नेता है, विधायक साहब की बात तो हमेशा यही बोला जाता है, तमाम जितने भी जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, एक विपक्ष की आवाज़ उठाने के सिर्फ अखिलेश जी हैं हमेशा सामने आते हैं। बहन जी क्यों नहीं सामने आती? कौन सी आवाज़ उठाई? पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी आवाज़ उठाई? ये बस ये पूछना चाह रहा हूँ। आप हर जगह प्रयागराज वाला अतिक कांड हो, अतिक कांड उसने उठाया या अतिक कांड को हमने उठाया? अतिक कांड उसने कैसे उठा दिया? बोलते हैं कि मायावती सिर्फ बैठी बैठी ट्विटर करती हैं। और भाई साहब भी ट्वीट के अलावा, इसके अलावा तो कोई काम उनका है नहीं। आज तक कोई इन पिछले 6-7 साल में कोई एक डंडा पुलिस का खाया हो मुझे बता दे? एक डंडा भी अगर खाया हो? सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं, इसके अलावा नहीं। और सिर्फ बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसके अलावा कुछ नहीं। रोड शो कर रहे हैं, सहारनपुर में भी आकर के रोड शो कर रहे हैं आप। 2 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आज़ाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बौना कौन साबित हुआ? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित हुए या अकेला इमरान मसूद? बताइए आप मुझे। इमरान मसूद ने अपना दम दिखा दिया लोगों के सामने। आज भी सहारनपुर के लोगों के दिलों में इमरान मसूद बसता है।
इस्तकबाल हम हर किसी का करेंगे जो हमारी इस धरती पर कदम रखेगा। ये धरती पिरान कलियर हरिद्वार और शाकुंभरी देवी की धरती है, इस पर हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन प्यार हमें इमरान मसूद से है, इसके अलावा नहीं है। बताया जा रहा था कि इमरान मसूद जी का ये चुनाव है, नाक का चुनाव है, और ये चुनाव हारने के बाद अब कैसे देखता हूँ यहाँ पर दबदबा इमरान मसूद जी का रहेगा या फिर आशू मलिक जी का रहेगा? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि लोगों ने साबित कर दिया कि दबदबा किसका रहेगा। मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, मुझे इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो लोगों ने साबित कर दिया, 1,40,000 और 22,000 सबके सामने अंतर है। इमरान मसूद रहेगा, आशू भाई रहेंगे, जो हैं वो बस वहीं तक सीमित रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर राघी मंजूम, तमाम इन्होंने बसपा नेता ने हमारे तमाम बेबाकी से अपनी राय कि आप किस वीडियो में कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना बोलें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।